Assalamu alaikum, dear students. So the previous lecture was based on the circuit analysis and many more methods I have discussed in the previous lectures, and I hope those methods will be very much useful in solving the various complicated electrical circuits. So आज बेटा I will move to the next topic, that is EMF of a cell. तो बेटा पहले EMF से पहले हम एक टर्म जो मैंने कहा आपको, सेल जो है, सेल, व्हाट एक्चुअली सेल मींस, हम यहां पे EMF ऑफ ए सेल डिटरमिन करना चाहते हैं, हम EMF ऑफ ए सेल डिफाइन करना चाहते हैं. सो बिफोर आई डिस्कस व्हाट EMF ऑफ सेल इज, वी शुड नो व्हाट एक्चुअली सेल इज. तो बेटा अगर आप सेल की बात करोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ये एक्ट करता है एज ए सोर्स. किसका सोर्स एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है बेटा, यही वो डिवाइस होता है. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोवाइड्स, विच सप्लाइज electrical energy to the circuit. So that's why we can call it as a source. Then one more point, one more characteristic of the cell is that it is the only component, it is the only active source in an electrical circuit which behaves or which maintains. ऐसा कंपोनेंट है ये सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो which maintains or provides potential difference. ओके, यही वो बेटा डिवाइस है जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है. एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेनेंस से करंट बिगिंस टू फ्लो. सो अगर हम देखेंगे बेटा, एक ड्राइविंग फोर्स, यू नो, फॉर द ड्राइविंग फोर्स, द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय अ सेल. समझ आ रहा है बेटा? सो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? ये सेल मेंटेन करती है. सो सेल इज ए डिवाइस which is the source of electrical energy. Cell is a device which maintains the potential difference across the circuit or across the terminals of an electrical circuit, and as a result the current continuously flows. So why the current continuously flows in an electrical circuit? Because of the cell. अगर सेल नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रह सकती है. जैसे मैं इसको फर्दर इलैबोरेट करने के लिए I will take a simple example of two beakers. Like this beaker has got the high level of water. This beaker has got low level of water. Like this. ठीक है बेटा? Now मैंने इनको पाइप से कनेक्ट किया. Now what will happen? By the this process will be a spontaneous process. It doesn't require any external agency. What will happen? The water will begin to flow from high level to low level like this. तो क्या होगा? खुद ब खुद कोई एजेंट, एक्सटर्नल एजेंसी यूज करने के बगैर पानी हाई लेवल से लो लेवल जाएगा. लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? इसकी लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इसकी लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगी. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन टू दीज टू बीकर्स? ऐसा हो जाएगा कि अल्टीमेटली देयर लेवल्स विल बिकम इक्वल. देन देयर विल बी नो फर्दर फ्लो ऑफ फ्लूइड. तो अभी तक क्या हो रहा था? The level in this beaker A, let me name it as the A and this one as B. What will happen when the fluid flows from A to B? The level in A will go on decreasing.
The level in B will go on increasing. This process will happen till their levels become equal. Now tell me, जब यहां बेटा लेवल डिफरेंस है, एक्सक्यूज मी, जब बेटा यहां पर लेवल डिफरेंस है तब फ्लूइड फ्लो हो रहा था, लेकिन जब लेवल डिफरेंस जीरो बन गई तब कोई फ्लूइड फ्लो, सो यहां पर बेटा कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं होगा. दैट मींस यहां फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, and that driving force is a level difference. So what is the driving force for the flow of fluid? ऐसा कौन सा डिवाइन फोर्स है जिसकी वजह से यहां पर एक बीकर से दूसरे बीकर तक पानी फ्लो हो रहा है? यस, इट इज द लेवल डिफरेंस. लेकिन जब लेवल डिफरेंस है ही नहीं तो फ्लूइड भी फ्लो नहीं होगा. लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये है, I want to maintain this level difference. या इन अदर वर्ड्स मैं चाहता हूं कि इसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो जाए, ये फ्लो कभी ना रुके. तो इस फ्लो को कंटिन्यूअस रखने के लिए हमें क्या करना है बेटा? हमें इस लेवल डिफरेंस को मेंटेन रखना है ना. धीरे धीरे इसकी लेवल बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, और लेवल बराबर हो गई. लेवल बराबर होने के बाद फ्लूइड फ्लो कंटिन्यू नहीं रहेगा. बट आई वांट दैट दिस फ्लो शुड रिमेन कंटिन्यूअस. सो इन ऑर्डर टू हैव द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए टू बी, आई हैव टू मेंटेन द लेवल डिफरेंस. लेकिन उस लेवल डिफरेंस को कौन मेंटेन करेगा? एक्चुअली हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज करते हैं, नोन एज इलेक्ट्रिकल पंप या इलेक्ट्रिकल मोटर जिसको आप कहते हो. वो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल मोटर यहां पर ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स विच मेंटेन्स एज द कंपोनेंट. इट विल एक्ट एज द कंपोनेंट इन दिस सर्किट which maintains this potential difference. ये इसका काम होगा कि ये जो लेवल डिफरेंस है ना फ्लूइड्स की, ये बरकरार रहे, और इसको बरकरार रखने के लिए मोटर हमने यूज किया. तो देखो बेटा मोटर क्या करेगा, मोटर पानी को कहां से निकालेगा? लो लेवल से, और कहां फेंकेगा? यू नो इट हैज टू एग्जिट्स, इनलेट एंड आउटलेट. फेंकेगा कहां? टू ए. सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर? आप देखो मोटर जो है, पंप जो है, इट टेक्स द फ्लूइड फ्रॉम लो लेवल एंड pushes it or brings it to which level? High level. So what is the basic function of the motor? इसने ऐसा क्या किया? मोटर ने पानी को कहां से लिया? लो लेवल से. कहां फेंका? हाई लेवल में. जब पानी हाई से लो जा रहा है, यहां लेवल बढ़ने वाली थी, लेकिन इस मोटर ने उससे पानी निकाला और वो पानी किस में गया? हाई लेवल में. इससे क्या होगा जरा आप थोड़ा सा ध्यान दे दो. जब पानी जहां जा रहा है फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन यहां मोटर लगा है जो पानी को लो से हाई ले रहा है, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस मोटर? इस मोटर ने क्या किया? क्या मैं कह सकता हूं ना, इस मोटर ने इन दो बीकर्स के बीच में जो लेवल डिफरेंस है, हाँ, उसको बेटा मेंटेन रखा. सो व्हाट वाज द फंक्शन, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मोटर इन दिस फिनोमिना, इन दिस प्रोसेस? टू मेंटेन द लेवल डिफरेंस. अगर मोटर नहीं रखोगे, पहले पहले पानी फ्लो होगा, लेकिन बाद में जब लेवल डिफरेंस जीरो बनेगी फिर कोई कंटिन्यूअस फ्लो. In order to maintain the flow of fluid between these two beakers, I have connected the motor here. This motor will maintain the level difference. कैसे? इसने पानी कहां से लिया? लो से. कहां फेंका? हाई में. लेकिन अब यहां पर हम नाम रखेंगे कुछ इसका. देखो बेटा इसका नाम क्या पड़ेगा? इट इज दिस, यू नो, मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज वेरी मच एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बाहर वाला है,
जहां बीकर के बीच में पानी कहां से कहां फ्लो हो रहा है, हाई लेवल से लो लेवल। तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सटर्नल सर्किट। विच सर्किट? एक्सटर्नल सर्किट। और यहां देखो आप, मोटर के नजदीक जो ये हिस्सा है, वहां पर क्या हो रहा है, मोटर के पास फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम लो लेवल एंड इज गोइंग टुवर्ड्स हाई लेवल। सो इस सर्किट का नाम पड़ गया इंटरनल सर्किट। क्या नाम पड़ गया बेटा? इंटरनल सर्किट। सो मोटर यहां पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लूइड इज गोइंग फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, एंड इंटरनल सर्किट में fluid is going from low level to high level. So this is the mechanism of fluid flow when you connect a pump. So जैसे यहां पर पंप ने क्या काम किया, पंप ने लेवल डिफरेंस को मेंटेन किया। लेवल डिफरेंस के मेंटेनेंस से फ्लूइड कंटिन्यूअस फ्लो, फ्लूइड फ्लो कंटिन्यू रहा। ऐसे ही बेटा अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की अब बात करोगे, अच्छे से ध्यान रखना। मान लो बेटा आपके पास दो कंडक्टर्स, ओके, दिस कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज, दिस वन हैज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, बट दिस हैज पोटेंशियल V1, this one has potential V2. You might have gone through the electrical potential in electrostatics. थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैसे ही काम करता है जैसे पानी में लेवल काम करता है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में लेवल काम करता है, वैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि अगर बॉडी को चार्ज दिया, अगर पोटेंशियल राइज बहुत हुआ, दैट मीन्स उसमें डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हाई है। So now this has got potential V1, this has got potential V2. Let V1 is greater than V2. Then you know charge will begin to flow from high potential to low potential. मैंने कोई सेल यहां नहीं लगाई है, लेकिन सेल के बगैर भी if you connect them by a conducting wire, यहां पर insulating stands रखो, what will happen? The fluid will flow from, the charge will flow from high potential to low potential. लेकिन ऐसा कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक इसका देखो, जब ये चार्ज यहां जाएगा तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, और ये चार्ज अब्सॉर्ब कर रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। द स्टेज विल कम व्हेन द पोटेंशियल ऑफ बोथ, लेट इट इज V डैश, इट विल बी ऑल्सो V डैश, दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा। सो देन क्या यहां पर कोई चार्ज फ्लो होगा? नहीं, बिकॉज फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज द ड्राइविंग फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस थी, लेकिन धीरे धीरे जब चार्ज फ्लो हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कम 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 एंड अल्टीमेटली इट बिकम जीरो। देन व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या करेंगे? इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? तो बेटा यहां पे थोड़ी मोटर लगाएंगे, यहां पर भी हम एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज करेंगे, और उसी एक्सटर्नल एजेंसी को सेल कहते हैं। अब ये सेल क्या काम करेगी? ध्यान रखो बेटा, देखो बेटा ये क्या कर रहा है। सेल विल डू वन थिंग, सेल यहां चार्ज को कहां से लेगा? लो पोटेंशियल से। कहां से लेगा? लो पोटेंशियल से। और कहां फेंकेगा? इट विल पुश द चार्ज टू हाई पोटेंशियल। सो सेल का काम यहां क्या है? सेल विल एक्सट्रैक्ट, सेल विल पुल द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड विल सेंड इट टू द हाई पोटेंशियल। तो यहां पर भी बेटा दो सर्किट बन गए ना। ये कौन सा सर्किट बन गया? एक्सटर्नल सर्किट। ये कौन सा बन गया? इंटरनल सर्किट। यू नो कन्वेंशनली वी यूज द पॉजिटिव चार्ज। तो देखो एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? हाई टू लो। इंटरनल सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है? लो टू हाई। ऐसा ही होता है ना सेल में। तो बेटा यहां सीधे पता चल रहा है सेल जो है, अगर यहां सेल नहीं होती तो अल्टीमेटली यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बनती, देन वी वर नॉट एबल टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस and hence current was zero. But
वाइन जब आपने यहां पे सेल को कनेक्ट किया, सेल ने क्या किया, सेल ने इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बरकरार रखा, उसको मेंटेन रखा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गई उससे करंट भी मेंटेन हो गई. सो द वे पंप वर्क्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स, in the same manner cell works in electricity. Is that clear? So the way, I repeat this statement, the way motor or electrical pump works in fluid mechanics, in the same manner the cell or battery works in electricity. Is that clear? So this was the mechanism of flow. कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल काम करता है. सो सेल क्या करता है, इट ब्रिंग्स अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड सेंड्स इट टू द हाई पोटेंशियल. एक्सटर्नल सर्किट में वैसे ही होता है, हाई टू लो. तो जब आप अगर आप देखते हो इस सेल की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज लाइक दिस. It represents positive terminal and this small line represents negative terminal, and you have the wire here. तो इसने क्या किया, say this is point A, this is point B. This cell has provided a potential difference, maintained a potential difference across this A, B. तो फिर then current will begin to flow. This will be continuous. तो देखो, this is external circuit and this is internal circuit. तो क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो. लेकिन देखो इंटरनल सर्किट में क्या हो रहा है, चार्ज इज गोइंग फ्रॉम negative to positive, that is it is going from low potential to high potential because it forms a closed path. So क्या होगा, बाहर क्या हो रहा है, charge is going from high potential to low potential, but inside the cell the charge is going from low potential to high potential. So ये था mechanism of flow, या हमने यहाँ पे सेल को डिफाइन किया, सेल्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. यहां पर मैं ये फिनिश करना चाहता हूं, एंड इंशाल्लाह आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियोस वॉच किए होंगे और